जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में कंगना रनौत के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताएंगे जिस पर पर्दा डाल करके कंगना रनौत को हीरो बनाया जा रहा है और कंगना रनौत को एक मोहरा बना करके इनके पीछे किन किन की है साजिश और कंगना का और ये षड्यंत्रकारी महामारी है, आखिरकार इसका कनेक्शन क्या है। कुछ ऐसे छुपे हुए सच जो कि कड़वे सच हैं उनके बारे में एविडेंस के साथ वीडियो में बात करेंगे। पूरी वीडियो लगातार देखते रहना, कोई भी हवा में बात नहीं होगी, एविडेंस के साथ पूरी बात होगी। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कंगना रनौत सबसे ज़्यादा चर्चे में कब और कैसे आई और उसके पीछे क्या इंटेंशन था। आप सभी लोगों को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं और बड़े सम्मान के साथ मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो सुशांत सिंह राजपूत जी की जब हत्या हो गई उसके बाद कंगना रनौत ने कुछ विवादित बयान दिए जिनको लेकर के चर्चे में आ गई। अब ये बयान क्या थी कि कंगना रनौत बन रही है आजकल या कुछ टाइम पहले सुशांत सिंह राजपूत जी की हितैषी और वो न्याय मांग रहे थे कि सुशांत जी के साथ न्याय हो, वो बहुत अच्छे आदमी थे वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई अगर आप जानेंगे तो जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब कंगना ही थी जिन्होंने उनके साथ एक नहीं दो तीन, लेकिन एक का तो आपको न्यूज़ में भी मिल जाएगा, एक फिल्म में रिजेक्ट कर दिया था कि सुशांत सिंह के यानी छोटे जैसे कलाकारों के साथ मैं काम नहीं करूंगी। मतलब उस समय तो वो छोटा कलाकार और वो जब इस दुनिया से चला गया तब वो बड़ा कलाकार। उस समय आप रिजेक्ट कर रहे हैं और मौत के बाद उसके साथ दे रहे हैं। पहली सच्चाई। दूसरी सच्चाई, अभी जो कंगना का चेहरा है कि झांसी की रानी, हिंदुत्ववादी, हिंदुओं की मसीहा, ऐसा करके उनको प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है, उनको हीरो बनाया जा रहा है। तो आप ये इसका लिंक भी देख लीजिए न्यूज़ का और आप सामने स्क्रीन पर देखिए। कंगना की अगर इतिहास की बात करें तो कंगना जब 15 साल की थी, जब घर से भागी थी, तो उसका रीज़न उन्होंने खुद बताया था कि जो घर वाले थे वो फोर्स करते थे कि बिटिया देखो हम हिंदू हैं, और चूंकि इनको गाय का मांस खाना बड़ा पसंद था तो घर छोड़ दिया लेकिन गाय का मांस नहीं छोड़ा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको इस न्यूज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं घर से आने के बाद यहाँ पर देखिए अल्कोहल का भी एडिक्शन यानी कि जो नशा थी वो भी करने की इनको आदत पड़ चुकी थी, इसके भी देखिए सबूत हैं, और गाय का मांस खाना इनका फेवरेट है। अब एक तरफ ये गाय का मांस खाती हैं, दूसरी तरफ जो कि हिंदुओं की गाय माता होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं हिंदू, तो उनकी ये मसीहा कैसे हो सकती है। इनकी गाय खाने वाली महिला अगर एक सच्ची हिंदुत्ववादी है तो इस पर सवाल खड़ा होता है। तो आखिरकार देखिए, इनमें तो कोई सच्चाई है नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि कंगना जी जो खड़ी हैं वो सुशांत जी के लिए खड़ी हैं या हिंदुओं के लिए खड़ी हैं। इनका स्टैंड इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी दे रखी है। अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार फिर इनके पीछे षड्यंत्र क्या है। देखिए, सबसे मेन बात, आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, ये पेंट की हुई है। आप इस तस्वीर से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में मसला क्या है कि हमारे जो मौजूदा सरकार है अब उससे जनता या मीडिया पूछना चाहती है कि जीडीपी डाउन क्यों हो गई, लोग बेरोजगार ज़्यादा क्यों हो गए, महंगाई क्यों बढ़ गई, गरीब क्यों मारे जा रहे हैं, सभी लोगों के बेहाल क्यों हैं, देश बर्बाद क्यों हो रहा है, देशों की चीज़ें क्यों बेची जा रही हैं। इतने सारे सवाल अब उनका सामना कैसे करेगी मौजूदा सरकार। तो सरकार ने एक बढ़िया सा मोहरा ढूंढा। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कंगना जी ने सारे के सारे क्वेश्चनों को हटा दिया, मिटा दिया, छिपा दिया अपना मुद्दा उठा करके। और ये मुद्दा उठाने में मौजूदा सरकार का पूरा हाथ इसलिए है क्योंकि आप अगर एक आम नागरिक भी हैं तो आप समझते हैं इसके लिए आपको सबूत दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली बात आप खुद भी जानते हैं कि टीवी चैनलों पर कंगना कहाँ जा रही हैं, कहाँ सो रही हैं, कहाँ रो रही हैं, हर खबर इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से दिखाई जा रही है। जबकि किसी भी टीवी चैनल पर जो बेरोजगार हैं, छात्र हैं, उनके फ्यूचर खराब हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दों को छोटा बताया जा रहा है और कंगना का बड़ा।
तो क्या ये पॉसिबल है कि जहां पर देश की इतनी बुरी हालत है तो ऐसे में इन मुद्दों पर बात ना करके कंगना की बात की जाए? तो ये कंगना की बात करने के लिए मीडिया मजबूर है। मजबूर इसलिए है क्योंकि ये खरीदी गई है और खरीदने के लिए सिर्फ कंगना पैसे नहीं लगा सकती, इसके पीछे है भाई मौजूदा सरकार का हाथ। तो मौजूदा सरकार का देखिए एक इंटेंशन तो ये भी बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार है विपक्ष की, उसको हटा करके एक बार वहां पर भी अपनी सरकार बनाया जाए। दूसरा अब बात करते हैं एक और हिडन ट्रुथ जो शायद आपको पचेगा तो नहीं लेकिन सच है, तो मैं बता देता हूं। आप ये न्यूज़ देखिए महाराष्ट्र में इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गए हैं 5G टावर्स। रिलायंस जियो ने शुरुआत कर दी है। रिलायंस ने देखिए 2018 में हालांकि इसका अनाउंसमेंट कर दिया था और अब 5G टावर लग रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर बिलास ने कहा कि 5G टावर के जो रेडिएशन है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो जनता जागेगी, जनता वो सवाल उठाएगी। और सवाल ना उठाए उसके लिए जनता को पहले से ही गुमराह कर दिया है कि अब क्या करेंगे कि रेडिएशन की वजह से लोग अगर महाराष्ट्र में बीमार भी होते हैं, तबीयत खराब भी होती है, तो उनको साफ साफ कह दिया जाएगा अरे भाई ये तो कंगना के केस में जो लोग भीड़ इकट्ठा हो रही थी उनके दफ्तर के बाहर, पत्रकारों की भीड़, ऑफिसों के बाहर, कोर्ट के बाहर, तो ये भीड़ चूंकि इकट्ठा हुई थी इसलिए इसमें दोष महाराष्ट्र सरकार का है, ऐसा वो आसानी से बोल सकते हैं। और 5G रेडिएशन का जो असली कारण है मुद्दा वो उससे भटकाया जा सकता है, ऐसा उनकी फ्यूचर की प्लानिंग पहले से ही हो चुकी है। ये कड़वा है लेकिन सच है। तो यहाँ पर कंगना एक मोहरा है सिर्फ, इसके पीछे खेल रही मौजूदा सरकार, इंटरनेशनल ताकतें और बड़े स्तर पर जो औद्योगिक व्यापारी है वो अपना धंधा चमकाने के लिए कंगना को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस इस्तेमाल को समझना होगा। जो कंगना जी के सपोर्टर हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि यदि आप कंगना को सपोर्ट करते हैं तो ज़रा होशियारी से सपोर्ट करें। सच को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रॉडगिरी को, गुमराहगिरी को सपोर्ट आप करेंगे तो उसमें देश का नुकसान है। चलिए वीडियो के लास्ट में इस तस्वीर के साथ मैं छोड़ के जाऊंगा। ये तस्वीर आज की स्थिति जो खासकर सुशांत सिंह राजपूत जी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ, उनके बारे में कुछ गलत बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनकी एक तस्वीर आपको बयां कर देगी कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है। सोच समझ करके इस फोटो को देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।